मौसम एक खौफनाक सी करवट लेने लगा था। तभी मृगांका को किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। मृगांका भौचक्की रह गई। असमंजस में उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। उसने बच्ची को उठाया और कहा, कौन है तू? बच्ची के मुंह से कपड़ा हटाते ही कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया और वहां से भाग गए। बच्चे के चेहरे पर और बदन पर कुछ घाव थे जो खुद भर रहे थे। मृगांका जादुई विद्या जानती थी, समझ गई कि ये बच्ची साधारण नहीं है। उसने आसमान की ओर देखा। कौवे बच्ची के ऊपर घेरा बनाकर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी इस मायापुर गांव में खुशियां लौटकर वापस नहीं आएंगी। मृगांका ने लड़की को देखकर कहा, जो मूर्ख तुझे मरा सोचकर यहाँ छोड़ गया, उसे नहीं पता कि तुझे कोई साधारण इंसान छू तक नहीं सकता। मृगांका बच्ची को गोद में लिए घर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ अजीब तो था उस बच्ची के चेहरे में, जिसने मृगांका जैसी बेखौफ दिखने वाली औरत को भी कुछ देर के लिए भयभीत कर दिया था। काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। मायापुर के लोग मौसम से बचने के लिए घर के अंदर भाग रहे थे। मृगांका ने बच्ची को अपनी चुन्नी में ढका और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। मृगांका को किसी ने भी उस बच्ची को लाते हुए नहीं देखा था। घर के अंदर पहुंचते ही उसने सट से चिटकनी लगा दी। उसने लड़की के शरीर और मुंह से कपड़ा हटाया। लड़की के बाकी घाव भी भर चुके थे। मृगांका ने बच्ची को जमीन पर रखा और कहा, मुझे तुझे सबकी नजरों से बचा कर रखना होगा। ये कहते ही उसने पुराना काला ताबूत खाली किया और बच्ची को उसके अंदर छुपा कर रख दिया। मृगांका का घर छोटा सा था और गांव से थोड़ा दूरी पर था। उसे ये तो पता था कि ये बच्ची कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे आने वाला संकट भी दिख रहा था। पर वो खतरा इस बच्ची के लिए था या इस बच्ची से औरों को था, ये अभी एक पहेली ही थी।